अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पढ़ने से पहले मैं जो ब्रांचेस पढ़नी हैं वो उनके नाम लिख दिए हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से आप भी इनकी एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, ऐसे नाम लिखे ताकि इनके नाम आपको याद हो जाए अच्छी तरीके से। पहली है साइटोलॉजी, ठीक है। फिर दूसरी है मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी आगे दो टाइप्स हैं, एक है इंटरनल मार्फोलॉजी, दूसरी है एक्सटर्नल मार्फोलॉजी, ठीक है। तीसरी है हिस्टोलॉजी। ये चौथी है जियोग्राफ़ी। जियोग्राफ़ी आगे दो टाइप्स हैं, ज़ू जियोग्राफ़ी और फाइटो जियोग्राफ़ी, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इकोलॉजी, फिर जेनेटिक्स, फिर एवोल्यूशन, फिर पैलेंटोलॉजी। और पैलेंटोलॉजी की भी आगे दो टाइप्स हैं, ज़ू पैलेंटोलॉजी और फाइटो पैलेंटोलॉजी। और आखिरी टाइप्स है एम्ब्रियोलॉजी। आज के टॉपिक्स में सिर्फ आज हमने ये ब्रांचेस कवर करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अगली ब्रांचेस हम कवर करेंगे। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की हमने पहले वो पढ़ लिए हैं जो पढ़नी थी। अब स्टार्ट करते हैं हम पहली टाइप साइटोलॉजी से। साइटोलॉजी आल्सो कॉल्ड सेल बायोलॉजी, मतलब इसका दूसरा नाम हम सेल बायोलॉजी भी देते हैं। अब इसकी जो तारीफ़ है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच डील विद द स्टडी ऑफ सेल एंड देयर ऑर्गेनेलीज़, ठीक है। मतलब इस ब्रांच में हम क्या पढ़ेंगे, सेल और ऑर्गेनेली की स्टडी का करेंगे, ठीक है ना। और सेल क्या है हमारा कि यूनिट ऑफ लाइफ, और ऑर्गेनेली कहते हैं स्ट्रक्चर विद इन द सेल विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, मतलब सेल के अंदर ऐसी साख्त जो एक ख़ास फंक्शन क्या करे, परफॉर्म करे। जैसे कि राइबोसोम्स का फंक्शन है कि सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, और माइटोकॉन्ड्रिया इसका परफॉर्म करता है सेलुलर रेस्पिरेशन में, और क्लोरोप्लास्ट है जो परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस। अब नेक्स्ट टाइप है हमारी हिस्टोलॉजी। अब हिस्टोलॉजी, अब इधर जो मैं स्लैश डाले हुए दो, इसका मतलब कि वही तारीफ़ लिखने दोबारा, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच डील विद द स्टडी ऑफ टिश्यू, ठीक है। सारा वैसे के वैसे लिखना है, इसलिए मैंने बार बार नहीं लिखा। अब टिश्यू में मतलब इस हिस्टोलॉजी में करते हैं, हिस्टो का मतलब क्या होता है, वैसे टिश्यू होता है। मतलब इस शाख में हमने किसका मुताला करना है, टिश्यू का। अब टिश्यू क्या है, मतलब ये सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो विच परफॉर्म पार्टिकुलर फंक्शन, जो एक ख़ास किस्म का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि जाइलम। अब जाइलम का फंक्शन क्या है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, बस जाइलम का फंक्शन यही है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मतलब पानी की मुंतकिली करवाता है प्लांट के अंदर। अब नेक्स्ट टाइप है मार्फोलॉजी। मार्फो का मतलब होता है फॉर्म, और लॉजी का मतलब स्टडी, मतलब द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर या फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब ज़िंदा जानदारों की फॉर्म और उनकी साख्त को क्या करना, मुताला करना, क्या कहलाता है, मार्फोलॉजी कहलाता है। अब मार्फोलॉजी की आगे दो टाइप्स हैं, पहली है एक्सटर्नल मार्फोलॉजी और दूसरी है इंटरनल मार्फोलॉजी। अब एक्सटर्नल मार्फोलॉजी क्या होगी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच डील विद द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, मतलब बाहर वाले साख्त की क्या करे, मुताला करे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उसे कहते हैं एक्सटर्नल मार्फोलॉजी। अब इंटरनल मार्फोलॉजी क्या है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच डील विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अब इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर मुताला करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, इंटरनल मार्फोलॉजी, ठीक है। देखिए इंटरमॉर्फोलॉजी का हम दूसरा नाम भी क्या कहते हैं, एनाटॉमी, ठीक है, आल्सो कॉल्ड एनाटॉमी। अब नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है जियोग्राफी। जियो का मतलब होता है अर्थ, और ग्राफी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच डील विद द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ, मतलब ज़मीन पर जिंदा जानदारों की डिस्ट्रीब्यूशन का मुताला करना क्या कहलाता है, जियोग्राफी कहलाता है। अब इंशाल्लाह अब हम जियोग्राफी की नेक्स्ट टाइप्स पढ़ेंगे। उसकी दो टाइप्स हैं, जो ज़ू जियोग्राफी और फाइटो जियोग्राफी। ज़ू का मतलब एनिमल और फाइटो का मतलब प्लांट, ठीक है। मतलब द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच डील विद द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल ऑन अर्थ आर कॉल्ड ज़ू जियोग्राफी। अब इसकी एग्जांपल क्या है, मार्खोर और पांडा। अब फाइटो जियोग्राफी की क्या तारीफ़ है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच डील विद द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑन अर्थ आर कॉल्ड फाइटोजियोग्राफी। अब इसकी एग्जांपल में आता है यूकलिप्टस, ठीक है, जिसे हम कहते हैं सफ़ेदे का प्लांट, दरख्त है, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अब नेक्स्ट ब्रांच है इकोलॉजी, ठीक है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच डील विद द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट रिलेशन विद लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब इसमें हम क्या करते हैं कि जो माहौल है, मतलब ज़िंदा जानदार है, उनका जो ताल्लुक़ होता है
वो माहौल के साथ होता है, उसका मुताला करना क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इसको दूसरा नाम इकोलॉजी का देते हैं, आल्सो कॉल्ड इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। ठीक है, अब हमारे पास है जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स का मतलब है विरासत, मतलब द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच डील विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी, मतलब जिसमें हम क्या करेंगे? अपनी विरासती का मुताला करेंगे, उसे क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। ठीक है, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स विच ट्रांसफ़र फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, मतलब जैसी खुशियात होती हैं वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में क्या होती हैं? मुंतकिल हो जाती हैं जेनेटिक जीन्स के ज़रिए। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? कंटेन बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, मतलब जो जेनेटिक्स है ना, जेनेटिक्स के अंदर जीन की स्टडी करते हैं, मतलब हेरिडिटी ऑफ जीन। उस जीन के अंदर क्या होते हैं? एक ख़ास किस्म की मालूमात होती है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाती है। ठीक है, उसके अंदर जो मालूमात होती है वो कंटेन बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन होती है। अब नेक्स्ट टाइप है हमारे पास एवोल्यूशन, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच डील विद द स्टडी ऑफ एनेस्ट्रल हिस्ट्री। ठीक है, मतलब अपने आबाओ अजदाद की क्या करना? स्टडी करना। और एवोल्यूशन क्या होती है कि ये इन्वायरमेंट के मुताबिक इसमें क्या होती है? तब्दीली आती है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं? एवोल्यूशन कहते हैं। मतलब चेंज इन ऑर्गेनिज्म विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ जो एक जानदार के अंदर जो तब्दीली आती है उसे क्या कहते हैं? एवोल्यूशन कहते हैं। अब नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास पैलियोंटोलॉजी। पैलियन का मतलब होता है फॉसिल्स, और एंड का मतलब होता है बीइंग। ठीक है, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, मतलब द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच डील विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। किसका मुताला करना? फॉसिल्स का। अब फॉसिल्स क्या होते हैं कि कई साल पुराने जानदार होते हैं जो मर जाते हैं। ठीक है, जब उनके कुछ बकाया जात रह जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? फॉसिल्स। उन फॉसिल्स के ज़रिए हम उनका एज, ठीक है, और उनकी नस्ल, और वो किस तरह मतलब किस पेरेंट्स से आए हैं, ठीक है, उनका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब आगे पैलियोंटोलॉजी के आगे दो टाइप्स हैं, जू पैलियोंटोलॉजी और फाइटो पैलियोंटोलॉजी। जू का मतलब एनिमल और फाइटो का मतलब प्लांट। मतलब जू द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच डील विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड जू पैलियोंटोलॉजी, और फाइटो पैलियोंटोलॉजी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच डील विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ प्लांट आर कॉल्ड फाइटो पैलियोंटोलॉजी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास लास्ट टाइप है एम्ब्रियोलॉजी। अब एम्ब्रियोलॉजी की इसमें क्या करेंगे? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच डील विद द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, मतलब इसमें क्या होता है कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट का मुताला करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? एम्ब्रियोलॉजी, जो एक फीमेल के वूम के अंदर होता है। ठीक है, अब वो जो एम्ब्रियो है ना, अगर वो एक से लेके पहले फर्स्ट 3 मंथ होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? एम्ब्रियो, और नेक्स्ट 4 से लेकर 9th मंथ तक उसे हम फीटस कहेंगे। उसके बाद जब वो उसकी बर्थ हो जाएगी तो उसे हम क्या कहेंगे? चाइल्ड कहेंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब और कमेंट और लाइक करना मत भूलिए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अगली ब्रांचेस के साथ बायोलॉजी की। अल्लाह हाफिज़।